ये सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि हमारे लोगों को नौकरियां भी नहीं मिल रही। लोगों नौकरियां मांग रहे हैं तो लाठियां बरसाई जा रही हैं। पीडीए का नारा अगर दे ही रहे हैं तो सबको साथ में भेजना चाहिए। राज्यसभा भेजा अभी किसको भेजा? पीडीए के नारे के फॉर्मूले के हिसाब से भेजना चाहिए ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से भेजना चाहिए ना। अखिलेश यादव पीडीए बस नाम ही है, बस और कुछ नहीं है। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा, पानी का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को भी समझ में आएगा। सभी लोग, जन जन की आवाज़ है। आप गांव में घूमोगे, शहर में घूमोगे, लोग यही बोल रहे हैं ईवीएम में वोट कहीं पे भी डालो, जाति भाजपा को ही। नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। आज हम ये अम्बेडकर पार्क लखनऊ में हैं और तमाम राजनीतिक मुद्दे हों, धार्मिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हो या देश की बात कर रहे हैं हम, तो आज मेरे साथ इस खास बातचीत पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ सूरज कुमार जी मौजूद हैं, मेरे साथ हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो विधानसभा भगवान नगर का हूँ, बाकी तो अभी लखनऊ में ही हूँ। लखनऊ में ही आप रहते हैं? जी। तो जो इस समय देश में जो माहौल चल रहा है, थोड़ी सा जिक्र कर लेते हैं। आज चूँकि रविदास जयंती भी है, संत शिरोमणि रविदास जयंती है, और इस समय महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। चूँकि संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म स्थान जो वाराणसी है, तमाम ऐसी ट्रेनें भी गई सज धज करके उस जयंती कार्यक्रम के लिए, कुंभ के लिए बहुत सारी ट्रेनें जा रही हैं। तो ऐसे माहौल में जैसे जो एक कुंभ का संदेश जा रहा है लोगों में, और आज रविदास जयंती है, तो दोनों को आप किस रूप से देख रहे हैं? देखो, ऐसे तो भीड़ भाड़ इलाकों में जाना नहीं चाहिए किसी को। और संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अच्छा। और बाकी भीड़ भाड़ इलाकों में जाना नहीं चाहिए। कुंभ में कई हादसे भी हुए हैं, सिलेंडर भी फटे हैं, ट्रेन से भी कुछ लोग कूदे। उसके अलावा फिर आग भगदड़ भी, अफवाह फैली तो भगदड़ भी, उसमें भी हज़ारों से ज़्यादा लोग मरे। उसमें तो नहीं, आंकड़ा तो उतना नहीं बताया जा रहा है। नहीं, तो ये मीडिया में, स्ट्रीम मीडिया छिपाती है ना आंकड़ा। क्योंकि सोशल मीडिया में सबके पास वीडियो अवेलेबल है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया आ गई है, तो इस कारण से सोशल मीडिया में सबके पास आ गए फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह। वहाँ पे एक जो बागेश्वर धाम महाराज जी हैं, जयेंद्र शास्त्री जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जो कुंभ में नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों को तो प्रशासन देखना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको फ्रीडम है, आज़ादी है, जिसको मर्जी है जाए, नहीं मर्जी है तो नहीं जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट गलत है धीरेन्द्र शास्त्री जी का। बाकी तो इसमें एक्शन प्रशासन को लेना। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ जी, बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी। हाँ, बिल्कुल है। नहीं तो थोड़ा सा बातचीत करने में हमको हो रहेगा। नहीं, बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से आप हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी वो मुद्दा उठाया जाता है, और समाजवादी पार्टी के द्वारा भी, चाहे संसद में आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, वो भी चंद्रशेखर रावण जी वो भी मुद्दा उठाते हैं कि संविधान खतरे में है। नहीं, संविधान खतरे में नहीं है। हम आपसे ये जानना चाहें कि तीनों जो पार्टियां हैं ये मुद्दे उठा रही हैं, चाहे सपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो जी, तो आखिर इन तीनों पार्टियों में आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, कौन बाबा साहब के सपने को साकार कर सकते हैं, संविधान को बचा सकती है, या खतरा है कि नहीं? नहीं, खतरा तो ऐसे ज़्यादा नहीं है। आरक्षण का खतरा है और कुछ नहीं है। बहन जी संविधान को बचा सकती हैं। बहन जी ने लागू करके भी दिखाया। 7 से 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार में लागू भी करके दिखाया। लोगों ने महसूस भी किया। आज की सरकार में इतने रेप, बलात्कार, हत्याएं हमारे समाज के लोगों को हो रही हैं। बहुजन समाज के लोग, अभी विश्वनाथ पाल जी अभी गोरखपुर भी गए हैं, वहाँ पे भी हत्या हुई। इधर गए, कई जगह हाथरस भी अभी गए हैं। तो इस तरह हमारे समाज के लोगों पे अत्याचार हो रहा है। सरकार फेल है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही सुशासन की सरकार, अच्छी शासन दे सकती है। बहुजन समाज पार्टी और कोई नहीं दे सकता। अच्छा, अखिलेश यादव जी भी तो पीडीए का नारा लेकर के चल रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव का पीडीए का नारा होता तो साथ में है। पीडीए का नारा अगर दे ही रहे हैं तो सबको साथ में भेजना चाहिए। राज्यसभा भेजा अभी किसको भेजा? पीडीए के नारे के फॉर्मूले के हिसाब से भेजना चाहिए ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से भेजना चाहिए ना। अखिलेश यादव
मीडिया बस नाम ही है, बस और कुछ नहीं है। वो बस गुमराह करके लोकसभा में वोट लिए बहुजन समाज से। हमारे समाज के लोग भी अभी समझदार नहीं है, इतने ज़्यादा समझदार तो हैं पर गुमराह हो गए हैं लोगों के सूरज कारण। जी, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, शिक्षा दीक्षा की कहाँ तक है? शिक्षा दीक्षा मतलब समझे नहीं। पढ़ाई इंटर तक ही किया हूँ अभी। अच्छा, इंटर तक की हाँ, पढ़ाई हाँ की जी। है। इस समय क्या कर रहे हैं आप? अभी तो मैं जॉब ही कर रहा हूँ। अच्छा, किस विभाग में जॉब करते हैं? हाँ, मैं तो अभी तो दुबई में था, सिलाई कर रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, दुबई से अभी रिटर्न आया हूँ। अच्छा, 3 महीने हुए। दुबई में रिटर्न हाँ। है, तो थोड़ा सा हम उस पर भी बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पर भी, कि जैसे अभी आपने सुना होगा क्योंकि आप विदेश जा करके आ जी, चुके जी। हैं। इस समय अमेरिका का जो मुद्दा चल रहा है, जी जी। वहाँ से हमारे भारतवासी तमाम लोग आ रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे पैरों में बेड़ियों की बात आती है कि हाँ बेड़ियाँ जी, पड़े जी। हुए थे, ऐसा सोशल खाने मीडिया तक में को हमने बढ़िया से नहीं मिल पा रहा था, तमाम तारीफ किए जा रहे थे वो लोग, और इस तरह से आ रहे हैं। आप दुबई से भी आए हैं, जी। तो अमेरिका से इस तरह से आना हो रहा है, आप दुबई से आए हैं, और इस तरह से भारत जो है अमेरिका का कभी बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, मोदी जी फिर गए भी हैं, तो बताइए कि इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, ये सरकार को विदेश मंत्री को एक्शन लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे देश का एयरफोर्स का जहाज़ इंडिया में उतरा, ये भी बहुत बड़ी बात है, समझे ना। क्योंकि हाँ। बेड़ियों में लाया गया, हमारे लोगों को सम्मान है, हमारे देश का भी सम्मान है राष्ट्रीय स्तर पे। आज नहीं, हज़ारों सालों से पहले से था, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध से पहले से भी भारत का नाम था, आज भी है, इज्जत भी है। पर ऐसा नहीं, सरकार को एक्शन लेना चाहिए था विदेश मंत्री जी को। और आप बहुजन समाज पार्टी के सिपाही भी हैं, तो छोटा कार्यकर्ता ही हूँ। 2027 की जंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छे ही देखूँगा, माननीय आकाशानंद जी जरूर आएंगे, कुछ अच्छा ही। इस भाजपा सरकार यूपी में, योगी सरकार एकदम फेल रही है, क्योंकि हमारे लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और ये जो किसानों के लिए वो खुले जानवर इतना ज़्यादा परेशान कर रखे हैं। क्योंकि मैं भी किसानी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी आज भी खेतों में सोते हैं। किसानों ने इतना परेशान किसान हो रखा है कि कुछ कहने की बात ही नहीं। पर ये पूरी तरह का फेल सरकार है, ये सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि हमारे लोगों को नौकरियां भी नहीं मिल रही, लोगों नौकरियां मांग रहे हैं तो लाठियां बरसाई जा रही, ऐसा ही चल रहा है। पर अब इस बार 27 में सरकार जाने वाली है। लेकिन एक बात आपसे हम जानना चाहें कि देखिए, अभी जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है, और ये दिल्ली की राजनीति देश में बहुत बड़ा मायने रखती है जी। और वहाँ भी महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा था, महिलाओं को लेकर के मुद्दा चल रहा था। तमाम तरह के मुद्दाओं के बावजूद भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें वहाँ पे लाई हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जी जी, ये सब ईवीएम का खेल है। जब तक ईवीएम है तब तक इसमें गड़बड़ी होती रहेगी और लोग अपने अपने सरकार बनाते रहेंगे। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा, पानी का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को भी समझ में आएगा। सभी लोग, जन जन की आवाज़ है। आप गांव में घूमोगे, शहर में घूमोगे, लोग यही बोल रहे हैं, ईवीएम में वोट कहीं पे भी डालो, जाति भाजपा को ही, ऐसा ही बोलते हैं लोग। अच्छा। और इसमें मेरा भी मानना यही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अच्छा, बहुजन समाज जिस तरह से इस समय बिखरा हुआ है, कई जगह हम लोग जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखते हैं जी, तो समाज की, मैं निचले पायदान की बात कर रहा हूँ, कई नशाखोरी में समाज लिप्त है, ठीक है, तो कहीं कोई ऐसा मजबूर है कि नहीं अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीविका चला रहा है, कई शिक्षा से वंचित है जी। तो इस तरह से बहुजन समाज के लिए क्या रणनीति है आपकी पार्टी की? रणनीति यही है कि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता ही हूँ जी, छोटा सा सपोर्टर ही हूँ, पर ये रणनीति है हमारी पार्टी के लोग, प्रदेश अध्यक्ष जी ज़मीनी स्तर पे जा रहे हैं। माननीय आकाशानंद भी अभी कुछ दिनों बाद आएंगे और माननीय बहन जी भी कार्यक्रम लगाएंगी और लोगों को अब एहसास हो रहा है कि इस सरकार में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बहन जी ने अच्छी सरकार चलाई 7 से 12 में। लोगों को अब एहसास हो रहा है कि सरकार बहन जी ही अच्छी चला सकती हैं। जैसे 2007 से 12 में चलाया, वैसे ही आगे 27 में भी चलाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कैमरामैन सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7।